जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार को बहुत आगे की ओर लेकर जाएंगे। अभी जो जिस प्रकार से 11 जिलों में इन्होंने जो काम करने स्मार्ट सिटी बनाने का या फिर कॉरिडोर, हाँ, जिसमें मेरा गया भी है। कोई बच्चा तो है नहीं, देश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको सबके प्रति समता और समानता होना चाहिए हृदय में, कि जो हमारे राज्य में कमी है उसको भरपाई करें। आ रहे हैं तो कुछ उनसे उपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं कि ताकि हमारे क्षेत्र में विकास का काम हो, इंडस्ट्री खोले, लोगों का रोजगार जो है उसमें मिले। गया की समस्याओं से वो रूबरू होंगे और इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। गया में सबसे बड़ी व्यवस्था यातायात की है, जिसका ओवरब्रिज पुल नहीं होने के कारण पूरा गया जाम रहता है। सूबे के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुछ ही क्षण में यहाँ उनकी उपस्थिति होने वाली है। कड़ी सुरक्षा के साथ साथ हम कैमरा साथी से कहेंगे कि दिखाई देखिए पूर्ण रूप से तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। दर्शक दीर्घा में दर्शकों का आना प्रारंभ हो चुका है। साथ ही साथ बता दें कि यहाँ कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ सीमित लोग ही आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो आने के प्रवेश में जांच की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। देखिए बैंड बजना और सारी चीजें शुरुआत हो चुकी है, अगर आप बैक से आवाज सुन पा रहे हो तो। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सूबे के मुख्यमंत्री बोधगया आएंगे तो कुछ बोधगया को क्या कुछ सौगात देंगे? क्या बोधगया पहले जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी क्या उतनी हो पाई है? इसी प्रश्न के साथ आइए हम जनता से बात करते हैं कि क्या बोधगया उतना डेवलपमेंट हो पाया है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते बताया जा रहा है कि नालंदा जिस तरह से विकास हुआ है, क्या बोधगया भी उस तरह से विकास हो पाएगा? माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से जो वर्तमान में बोधगया मठ में पधार रहे हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं, मांग करता हूं कि बोधगया में ट्रैफिक सुधारें। बौद्ध भिक्षु जो हैं, जिनको अनुशासन के तहत ज्ञान प्रदान करने के प्रशिक्षण स्थल रहे और उनको भोजन पानी का अच्छा व्यवस्था हो। कुछ मोनेस्ट्री है जिसमें पानी का व्यवस्था, ये जाने आने का व्यवस्था जो है उसको सुचारू करें। तो हम चाहते हैं कि इनके माध्यम से बहुत काम आसानी से हो सकता है और यही हम अपेक्षा रखते हैं। यही कहना चाहेंगे कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नए बने हैं, पहले उनको तो बहुत बहुत बधाई है बिहार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार को बहुत आगे की ओर लेकर जाएंगे। हम लोग को उम्मीद यही रहेगा कि इसी तरह काम करते रहे, ताकि युवा और जो भी बिहार वासी है सबको गर्व हो कि हम बिहारी हैं। समझ गए ना? दूसरी बात है कि अभी जो जिस प्रकार से 11 जिलों में इन्होंने जो काम करने स्मार्ट सिटी बनाने का या फिर कॉरिडोर, हाँ, जिसमें मेरा गया भी है, और गया से चाकंद की ओर जो कॉरिडोर बन रहा है, जो भी विकास कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। हम लोग की नज़र में तो भी ठीक है। आगे क्या होता है 5 साल की 4 साल की जो भी है समय वो देखा जाएगा। सम्राट चौधरी पहली बार गया की धरती पर आ रहे हैं और गया की जनता को इनसे काफ़ी उम्मीद है। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि गया की समस्याओं से वो रूबरू होंगे और इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। गया में सबसे बड़ी व्यवस्था यातायात की है, जिसका ओवरब्रिज पुल नहीं होने के कारण पूरा गया जाम रहता है। दूसरी समस्या पानी की है, जो परमानेंट सॉल्यूशन बीथो शरीफ में बांध बनाकर किया जा सकता है। नीतीश कुमार द्वारा रबर डैम का निर्माण किया गया, लेकिन रबर डैम से भी फल्गु में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका। गया वासियों को कोई लाभ नहीं हो सका है। इसका लाभ तभी मिल सकता है जब बीथो शरीफ में बांध बनाकर फल्गु को सालों भर पानी प्राप्त हो, उससे वाटर लेवल भी पूरा हो सकेगा। इसके अलावे लोगों को रोजगार की अपेक्षा है,
कल कारखाने लगने चाहिए। इसके अलावा मंदिर का विकास है, विष्णुपद कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए ढंग से। यहाँ पर बौद्ध भूमि है, यहाँ पर बोध गया में भी महाबोधि कॉरिडोर का जो निर्माण होने वाला है उसका शीघ्र से निर्माण होना चाहिए। यही सब यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं हैं जिसे पूरी होने का हम लोग उम्मीद करते हैं। क्या कहें, भगवान उनको हृदय में बस करके हमारे राज्य और देश को अच्छी तरह से संचालित करें। कोई बच्चा तो है नहीं, देश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको सबके प्रति समता और समानता होना चाहिए हृदय में, कि जो जो हमारे राज्य में कमी है उसको भरपाई करें, और उनको जो है भगवान सुमति दें, सबके प्रति सद्भावना हो। क्या उम्मीद करते हैं? गया के लिए तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे भगवान राम के हृदय में जनता के प्रति समानता, सद्भाव और प्रेम था, वैसा ही इनके हृदय में जगे, ऐसा परमात्मा कृपा करें। और क्या कहें, कुछ भी कह देंगे तो कम ही है। इनके अंदर समझदारी जगे जनता के प्रति। लग रहा है, उम्मीद है कि सम्राट चौधरी गया को कुछ सौगात देंगे। ये गया के ही नहीं, पूरे देश को देंगे, पूरे विश्व को देंगे, ये हमें विश्वास है। हमें ये विश्वास है कि गया को ही नहीं, पूरे राज्य को, पूरे देश को, पूरे विश्व को करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। समझ गए? क्या कहेंगे प्रधानमंत्री सम्राट चौधरी जी पहली बार आ रहे हैं तो कुछ उनसे उपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं कि ताकि हमारे क्षेत्र में विकास का काम हो, इंडस्ट्री खोले, लोगों का रोजगार जो है उसमें मिले, बाहर नहीं जाना पड़े, महिलाएं सुरक्षित रहें, और क्या अपेक्षा रख सकते हैं? यही अपेक्षा रखें।